बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, याद रहे कि जिस तरह रमज़ान शरीफ में रोज़ों की फजीलत है, यूं ही नमाज तरावी की भी बहुत ज़्यादा अज़मत व शान की हामिल है और रमज़ान मुबारक की ख़ास इबादत होने के लिहाज से इसकी बड़ी फजीलत है। दर्जा ज़ैल में इसके फ़ज़ाइल मसाइल ज़िक्र किए जाते हैं। फजीलत नमाज तरावी कुछ इस तरह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान शरीफ में नमाज तरावी की फजीलत पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक की पहली रात को ईमान वाला गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ, और दूसरी रात आती है तो वो नमाज तरावी अदा करता है, फिर उसके और उसके वालिदैन के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जब तीसरी रात आती है तो अर्श मौला से इसको एक फरिश्ता इसके गुनाहों की बख्शिश की खुशखबरी सुनाता है। और जब चौथी रात को वो नमाज तरावी पढ़ता है तो उसको तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद का सवाब मिलता है। और जब पांचवी रात आती है तो अल्लाह उसके और उस शख्स के जितना सवाब अता फरमाता है जिसने मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी में नमाज अदा की हो। और जब छठी रात आती है तो उसको अल्लाह ताला उस शख्स जितना सवाब अता फरमाता है जिसने बैतुल मामूर का तवाफ किया हो, और उसके लिए तमाम पत्थर इस्तग़फ़ार करते हैं। और जब सातवीं रात आती है तो उसको उस शख्स जितना सवाब मिलता है जिसने फ़िरऔन और हामान के मुकाबल मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया हो। और जब आठवीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इबादत जितना सवाब अता फरमाता है। और जब नौवीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसको अपने महबूब की गुलामी में लिख देता है। और जब 10वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया व आखिरत की बेहतरी अता फरमाता है। और जब 11वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसको अपना कर्ब अता फरमाता है। और जब 12वीं रात आती है तो उसको इबादत के औज़ क़यामत के दिन उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकना अता होगा। और 13वीं रात की फजीलत ये है कि वो क़यामत के दिन बारगाह इलाही में इसी हालत में पेश होगा कि वो तमाम बुराइयों से महफूज होगा। और 14वीं रात की फजीलत ये है कि क़यामत के दिन इसकी नमाज तरावी पढ़ने की फरिश्ते गवाही देंगे। और जब 15वीं रात आती है तो तमाम फरिश्ते उस पर दरूद भेजते हैं। और जब 16वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसके लिए दोज़ख से आज़ादी और जन्नत में जाने की खुशखबरी लिख देता है। और जब 17वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसको अनबिया की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और जब 18वीं रात आती है तो एक फरिश्ता इसे खुशखबरी देता है कि ए नमाज तरावी अदा करने वाले, अल्लाह ताला तुझसे और तेरे वालिदैन पर राज़ी हो गया। और जब 19वीं रात आती है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसका दर्जा बढ़ा देता है। और जब 20वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसे शुहदा व सालिहीन का सवाब अता फरमाता है। और जब 21वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में नूर का एक घर बना देता है। और जब 22वीं रात आती है तो उसे अल्लाह ताला ये इनाम देता है कि वो क़यामत के दिन तमाम परेशानियों और गम से महफूज अल्लाह ताला की बारगाह में आएगा। और जब 23वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक शहर बना देता है। और 24वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसके 24 दुआएं कबूल करता है। और जब 25वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उससे कब्र का अजाब उठा लेता है। और 26वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसको 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। जब 27वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसको उस शान से नवाजता है कि वो क़यामत के दिन पुल सिरात से एक बिजली की तरह गुजर जाएगा। और जब 28वीं रात आती है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक दर्जा बुलंद कर देता है। और जब 29वीं रात आती है तो अल्लाह ताला उसको 1000 मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। और 30वीं रात को नमाज तरावी के औज़ अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन फरमाएगा, ए मेरे बंदे, ये जन्नत के मेवे तेरे लिए हैं, जहाँ से दिल चाहे खा, और ये आबे कौसर है जितना चाहे पी। और अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बंदा है। तरावी मर्दो सुन्नत सब के लिए भला व जमा सुनते मुक़दा है, उसका तर्क जायज़ नहीं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी सुन्नत और सुनते खुलफाए राशिदीन को अपने ऊपर लाजम समझो। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज तरावी पढ़ी और उसे बहुत पसंद फरमाया। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा से मरवी है, इरशाद फरमाते हैं, जो रमजानुल मुबारक में क़याम करे ईमान की वजह से और सवाब तलब करने के लिए, उसके अगले सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे, यानी सगाइर। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदेशा से कि उम्मत पर फर्ज न हो जाए तर्क फरमा दी। फिर फ़ारूक आज़म रमज़ान मुबारक में एक रात मस्जिद को तशरीफ़ ले गए और लोगों को मुतफरक तौर पर नमाज पढ़ते पाया। कोई तनहा पढ़ रहा है, किसी के साथ कुछ लोग पढ़ रहे हैं। फरमाया, मैं मुनासिब जानता हूँ कि इन सब को एक इमाम के साथ जमा कर दूँ तो बेहतर हो। सबको एक इमाम अबी बिन काब के साथ इकट्ठा कर दिया। फिर दूसरे दिन तशरीफ़ ले गए। मलाहाजा फरमाया कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं।